हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 9 दैट इज़ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। तो बच्चों, हम ऑलरेडी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हम डेजर्ट, हम ग्रास लैंड, माउंटेन रीजन के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर हम आ गए थे एक्वेटिक हैबिटेट पर। तो पानी के अंदर भी हमने 2 हैबिटेट पढ़े, एक तो ओशियन, एक पॉन्ड एंड लेक्स। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम लिविंग थिंग अराउंड अस। येट हमने ये कर चुके हैं। लिविंग थिंग्स अराउंड अस में हम पोएम तक पहुंच चुके थे, जहां हमने पढ़ा था कुछ फ़नी पोएम के बारे में, जहां कन्वर्सेशन चल रही थी एक टेबल और चेयर की। तो हमने यहाँ से पढ़ा था कि टेबल, चेयर, स्टोन और कॉइन ये सभी एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, क्योंकि कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके आधार पर हम लिविंग और नॉन लिविंग को अलग करते हैं। तो ये चल फिर नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते, खा पी नहीं सकते, तो इस वजह से हम इनको नॉन लिविंग कहते हैं। जबकि डॉग्स, कैट, मंकी, स्क्विरल्स ये सभी खाना खाते हैं और रिस्पायर भी करते हैं, चल फिर भी सकते हैं, तो दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लिविंग बींग्स। तो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज़ लिविंग। तो बच्चों, ऑफन इट इज़ नॉट सो ईजी टू डिसाइड। वी आर टोल्ड दैट प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स बट दे डू नॉट अपीयर टू मूव लाइक अ डॉग और पिजन। तो एक क्वेश्चन तो देखो बनता है कि मैंने एक करेक्टरिस्टिक बोला है कि जो चल फिर सकते हैं, लेकिन प्लांट के केस में तो ऐसा नहीं होता। वो चल फिर तो नहीं सकते, जैसे कि डॉग और पिजन। पिजन उड़ सकता है, डॉग एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। ऑन द अदर हैंड, अ कार और बस कैन मूव, स्टिल वी कंसिडर देम एज नॉन लिविंग। लेकिन दूसरी तरफ कार और बस तो चल फिर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें नॉन लिविंग कहते हैं। तो ऐसा क्या है, किस बेस पर हम प्लांट्स और एनिमल्स को लिविंग और बस, कार एक्सेट्रा को नॉन लिविंग कहते हैं? तो आपको इसका आंसर अब मिलने जा रहा है। प्लांट्स एंड एनिमल्स अपीयर टू ग्रो इन साइज विद टाइम। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो लिविंग बींग्स का है, दैट इज़ ग्रोथ। तो हमारे अंदर ग्रोथ होती है, प्लांट्स के अंदर भी ग्रोथ होती है, बेशक वो चल फिर ना सके। आज जो आप सीड ज़मीन में डालते हो सॉइल के अंदर, तो वो कल को पेड़ ज़रूर बनेगा। तो कहीं ना कहीं क्या हुई, ग्रोथ हुई। एनिमल्स के अंदर भी ग्रोथ होती है। आपकी ग्रोथ कैसे हो रही है, एज वाइज आप हर साल आप 1 साल अपनी उम्र में ऐड करते हो, ठीक है। तो आपके अंदर भी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। बट देन एट टाइम्स क्लाउड इन द स्काई ऑल्सो सीम्स टू ग्रो इन साइज। पर अगर हम और आगे चले जाएं तो क्लाउड्स का साइज़ भी तो ग्रो कर रहा है। हम देखते हैं कि क्लाउड्स भी बढ़ते जाते हैं। डज इट मीन दैट क्लाउड्स आर लिविंग? फिर क्या इसका मतलब ये है, अगर हम ग्रोथ को करेक्टरिस्टिक लेते हैं कि क्लाउड्स लिविंग है? नॉट सो। हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स? तो कैसे हम किस बेस पर कह सकते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग अलग हैं? Do living things have some common characteristic that make them very different from the non-living? क्या living things में ऐसे characteristic हैं जो उन्हें बिल्कुल अलग बनाते हैं नॉन लिविंग से? You are a wonderful example of living being. तो यस, आप खुद ही अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप दुनिया की सबसे बेस्ट क्रिएशन में से हैं, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है उससे बड़ा कोई भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास ब्रेन है। साइज़ में आप मत लीजिए, साइज़ में आपको बहुत बड़े एनिमल्स मिल जाएंगे, जैसे वेल और आपको और भी जैसे एलिफेंट, लेकिन हम बात कर रहे हैं ब्रेन की। व्हाट करेक्टरिस्टिक डू यू हैव विच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अ नॉन लिविंग थिंग्स? तो आपको क्या अलग बनाता है नॉन लिविंग थिंग्स से? तो आप खुद सोच सकते हैं। लिस्ट अ फ्यू ऑफ दिस करेक्टरिस्टिक इन योर नोटबुक। आप इन करेक्टरिस्टिक को नोटबुक में लिखें और देखें। लुक एट योर लिस्ट एंड मार्क दोज करेक्टरिस्टिक दैट यू हैव लिस्टेड विच मे ऑल्सो बी फाउंड इन एनिमल्स और प्लांट्स। और उन करेक्टरिस्टिक को भी आप मैच करें दूसरे एनिमल्स के साथ और प्लांट्स के साथ। जैसे कि फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है रेस्पिरेशन, प्लांट्स में भी हो रहा है। हालांकि आप कहोगे कि हमने कभी प्लांट को सांस लेते नहीं देखा, लेकिन प्लांट्स में भी सांस लेते हैं, एनिमल्स भी सांस लेते हैं और आप भी सांस लेते हो। तो रेस्पिरेशन इज़ अ कॉमन करेक्टर। सम ऑफ दिस करेक्टरिस्टिक्स आर परहैप्स कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स। तो देखो, मैंने आपको एक करेक्टर बता दिया, अब आगे आप खुद ट्राई करना, ठीक है। डू ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड? क्या सभी जीवित जो जंतु होते हैं उन्हें खाने की ज़रूरत होती है? इन चैप्टर 1 and 2 वी लर्न दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड हाउ एसेंशियल इट इज़ टू एनिमल्स एंड टू अस। तो
फूड के बारे में हम बहुत डिटेल में फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं और सभी जंतुओं को, जीवित जंतुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट प्लांट मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों यहाँ फिर से एक इम्पॉर्टेंट टर्म आई है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस होता है टू बिल्ड अप। इसका मतलब है कि लाइट के प्रेजेंस में जो पौधे खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर द फूड। और जितने भी एनिमल्स हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसी वजह से वो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। जैसे कि हम जानते हैं कि फूड हमें क्या क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, फैट कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, विटामिन्स, मिनरल्स जिनकी डेफिशिएंसी से कुछ हमें डिजीज़ होने का खतरा रहता है अगर वो कम हो जाए। तो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो नीड दिस एनर्जी फॉर अदर लाइफ प्रोसेस दैट गो ऑन इनसाइड दैम। अब अगर हम बात करें लाइफ प्रोसेसेस की, तो एक फैक्टर तो हम पढ़ चुके हैं ग्रोथ का, कि हमारे अंदर ग्रोथ होती है। लाइफ प्रोसेस के अंदर होता है कि डाइजेशन होती है, हमारे अंदर हम खाना खाते हैं। एक हमारे अंदर क्या होता है बच्चों, एक हमारे अंदर रेस्पिरेशन होती है, एक्सक्रीशन होती है जिसके द्वारा हमारा वेस्ट बाहर निकलता है, जैसे कि किडनीज होती हैं हमारे अंदर। तो इस तरह से हमने लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ लिया। और इन हायर क्लासेस आप इन सिस्टम्स को ही डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे आप जब 7th क्लास में हो जाओगे तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीशन, सर्कुलेटरी, ये सभी सिस्टम ये जो कि किसके अंदर आते हैं, लाइफ प्रोसेस के अंदर, इन सभी के बारे में डिटेल में पता चलेगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।